जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग नौबत खाने में इबादत इससे रिलेटेड आपके मैट्रिक बोर्ड फाइनल परीक्षा में अभी तक 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। अगर आप भी जो है मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बोर्ड परीक्षा में जब भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे एक भी प्रश्न आप गलती नहीं करिएगा। सारे ही प्रश्न पहले तो इसी वीडियो से आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो काफी कमाल का है, आपको पूरा देखना है। चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। देखिए बच्चों, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह 2000 जा चुका आपकी बोर्ड परीक्षा में। याद रखिएगा, शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई। प्रश्न 2 को पढ़िएगा। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था बच्चों? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? शमसुद्दीन नाम था। क्या नाम था? शमसुद्दीन। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल से हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 3 को पढ़िएगा। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, किस नाम से किया था? तो यार जुलाहे नाम से। किस नाम से? यार जुलाहे। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहां सही हो रहा है। याद रखना आपको। प्रश्न 4 को जरा पढ़िएगा। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है? कह रहा है किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? पहले याद रखना है, काशी में। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही है। याद रखिएगा। प्रश्न 5 को पढ़िएगा। किसका जन्म जो है संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? किसका जन्म बच्चों संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां का। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही है। याद रखना आपको। प्रश्न 6 को पढ़िएगा। शहनाई को सुशीर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है? शहनाई को सुशीर वाद्यों में जो है किसकी उपाधि मिली है बच्चों? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, शाह को मिला है। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही है, वो हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 7 को पढ़िएगा। कह रहा है दक्षिण भारत में मंगल जो है नागस्वरम की तरह शहनाई जो है किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है? यह प्रश्न भी 2023 में पूछा गया है। याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाती की। किसका बच्चों? प्रभाती जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7 का। याद रखना आपको। प्रश्न 8 को पढ़िएगा। कह रहा है कि मरते दम तक शहनाई छूटेगी ना काशी। मरते दम तक शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2023 में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, ऐसा किसने कहा था? तो बिस्मिल्लाह खां ने कहा था। ऑप्शन ए जो है यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना आपको। प्रश्न 9 को पढ़िएगा। कह रहा है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? नसीहत शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ 4 दिए हैं और यह प्रश्न 2023 में पूछा जा चुका है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, नसीहत शब्द का अर्थ जो है शिक्षा होता है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, इसका जो है सही हो जाएगा। प्रश्न 10 को पढ़िएगा। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई बच्चों, स्टार लगा के रट जाइए इसको। याद रखिएगा, यह प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार 2018 में और एक बार 2023 में, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र है। यह नौबत खाने में इबादत शीर्षक जो है पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन डी यहां आपको याद रखना है, सही हो जाएगा। प्रश्न 11 को पढ़िएगा। सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशीर वाद्यों में जो है शाह की उपाधि किसको प्राप्त है बच्चों? किस मतलब वाद्य यंत्र को? याद रखना, यह प्रश्न भी 2019 में पूछा जा चुका है। सही आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई को। शहनाई को जो है सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि है प्राप्त है। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 12 को पढ़िएगा। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। यह प्रश्न भी 2019 में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है शहनाई से है। प्रश्न 13 को पढ़िएगा। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। यह प्रश्न भी 2019 में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह खां। नौबत खाने में इबादत जो है पाठ के केंद्र में क्या है? बिस्मिल्लाह खां है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। प्रश्न जो है
14 को पढ़िएगा, सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। सुशीर वाद्यों में जो है किसे गिना जाता है बच्चों? याद रखना है शहनाई को। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है आपको। प्रश्न 15 को पढ़िएगा, संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। कौन जो है संगीत आयोजन की एक प्राचीन और मतलब सबसे पुराना और अद्भुत परंपरा रही है? तो याद रखना आपको, सही आंसर क्या हो जाएगा? काशी में। काशी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखना है। प्रश्न 16 को पढ़िएगा, बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। पैगंबर बख्श खां, क्या नाम था? पैगंबर बख्श खां। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 17 को पढ़िएगा, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? यह प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कमरुद्दीन नाम था। क्या नाम था बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम? कमरुद्दीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है आपको। प्रश्न जो है 18 को पढ़िएगा, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था बच्चों? याद रखना है, उस्ताद सलार हुसैन। क्या नाम था? उस्ताद सलार हुसैन जो है, ऑप्शन ए आपको याद रखना है, सही हो जाएगा। प्रश्न सादिक हुसैन। प्रश्न जो है 20 को पढ़िएगा, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां हुआ था बच्चों? याद रखिएगा, डुमराव बिहार में। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, डुमराव बिहार में जो है इनका जन्म हुआ था। प्रश्न जो है 21 को पढ़िएगा, रसूलन बाई थी। रसूलन बाई क्या थी बच्चों? यह प्रश्न 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। वह गायिका थी। क्या थी बच्चों? सिंगर यानी गायिका थी। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। प्रश्न 22 को पढ़िएगा, सुलोचना कौन थी? याद रखिएगा बच्चों, सुलोचना जो है अभिनेत्री थी, हीरोइन थी, अभिनेत्री थी, आपको याद रखना। ऑप्शन ए जो है यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 23 को पढ़िएगा, ड्योढ़ी पर आलाप जो है यह शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? यह प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है, याद रखना है। यह जो है यतीन्द्र मिश्र का है। किसका बच्चों? यतीन्द्र मिश्र जी का है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। प्रश्न 24 को पढ़िएगा, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? याद रखिएगा बच्चों, बिस्मिल्लाह खां का निधन जो है आपको 21 अगस्त 2006 को हो गया था। कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 को, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 25 को पढ़िएगा, कह रहा है कि कुलसुम कौन थी? कुलसुम कौन थी बच्चों? याद रखिएगा, हलवाइन थी। कौन थी? हलवाइन, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 26 को पढ़िएगा, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहां जाते थे? कहां जाते थे बच्चों? बालाजी मंदिर जाते थे। ऑप्शन ए आपको लगा देना है, याद रखना है। प्रश्न 27 को पढ़िएगा, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है बच्चों? याद रखिएगा, शहनाई में। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है। प्रश्न 28 को पढ़िएगा, कह रहा है कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया है? मतलब किस सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत रत्न से। किससे बच्चों? भारत रत्न से। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, सही हो जाएगा। प्रश्न 29 को पढ़िएगा, यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था? याद रखिएगा बच्चों, साहित का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साहित। प्रश्न जो है 30 को पढ़िएगा, कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? याद रखना है बच्चों, किस दिन? तो मुहर्रम के दिन। ऑप्शन सी आपको लगा देना है, याद रखना है। प्रश्न 31 को पढ़िएगा, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? याद रखिएगा बच्चों, फिल्म देखने का। प्रश्न 32 को पढ़िएगा, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी यानी रीड होती है उसको क्या बोला जाता है? क्या कहते हैं? यह प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा बच्चों, नय कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, नय। प्रश्न जो है 33 को पढ़िएगा, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनत ताना मिलती थी? याद रखिएगा बच्चों, कितनी मिलती थी? 8 आना मिलती थी। मतलब वह जो है बालाजी मंदिर में जो है शहनाई बजाता था तो उसको कितने पैसे मिलते थे? तो 8 आना मिलता था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। प्रश्न 34 को पढ़िएगा, यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, इनमें जो है राजा पुरस्कार से भी, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से भी, ऋतुराज सम्मान से भी, यानी ऑप्शन डी आपको लगा देना है। इनमें सभी पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया है। प्रश्न जो है 35 को पढ़िएगा, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहां शहनाई बजाते थे? याद रखिएगा बच्चों, मंदिर में जो है इनके पिताजी शहनाई बजाते थे। प्रश्न 36 को पढ़िएगा, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, यार जुलाहे नाम से। क्या नाम से? यार जुलाहे। ऑप्शन ए यहां आपको याद रखना है, सही हो जाएगा।
प्रश्न 37 को पढ़िएगा, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था? याद रखेगा बच्चों, क्या नाम था? शमसुद्दीन नाम था। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। प्रश्न जो है 38 को पढ़िएगा, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? याद रखिएगा बच्चों, इनका जन्म जो है 1977 ईस्वी में हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहां हुआ था? तो यह भी आपको याद रखना है, इनका जो अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रश्न 40 को पढ़िएगा, कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? सबसे इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो स्टार लगा लीजिए और रट जाइए इस प्रश्न को, क्योंकि यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 में, 2020 में, 2022 में तीन बार पूछा जा चुका है। यह प्रश्न तो पक्का आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न पूछे जाने वाला है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमेशा आपको याद रखना है, मुहर्रम में जो है बिस्मिल्लाह खां शहनाई के साथ जो है मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। बिस्मिल्लाह खां का किस पर्व से नाम जुड़ा है? याद रखिएगा, मुहर्रम से। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। प्रश्न 41 को पढ़िएगा, काशी किसकी पाठशाला है? यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा काशी जो है आपको संस्कृति की पाठशाला है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। प्रश्न 42 को पढ़िएगा, बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? यह प्रश्न 19 में पूछा गया है, 2019 में। याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? सच्चे सुर की नेमत की। क्या मांग रहे थे? सच्चे सुर की नेमत की। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। प्रश्न 43 को पढ़िएगा, कमरुद्दीन नाम किसका था? याद रखिएगा बच्चों, यह प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां का जो है कमरुद्दीन नाम था बचपन का। प्रश्न जो है यहाँ जो है 44 को पढ़िएगा, काशी में मरण भी माना गया है। काशी में मरण भी माना गया है, यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा मंगल, काशी में मरना भी जो है शुभ यानी मंगल माना जाता है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, सही हो जाएगा। देखिए पर तो इसमें जो है इस वीडियो में हमने टोटल 44 प्रश्न आपको कराए हैं, जो कि नौबत खाने में इबादत चैप्टर से, जो कि आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार ये सारे प्रश्न आते हैं। पर 2011 से 2024 तक ये प्रश्न बार बार रिपीट होकर आते रहता है। वीडियो पूरा अगर आप देखे होइएगा तो आपको जरूर मजा आया होगा। इस वीडियो को क्या करना, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। अगर चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।